मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, इसमें टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाए, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाए। नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय और पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की। श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हर बार कहता है मेरा समय आन दे, तब बताऊंगा इसको। तो श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री क्या शिवाय बोलता है? नमस्तव्यम अरे श्री बोलो तो शिवाय जम के। नमस्तव्यम श्री क्या शिवाय। बोलता है? मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको। तो अच्छी समय आन दे। श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको। तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे। श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय, फिर बताऊंगा इसको। नमस्तव्यम श्री 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री डॉक्टर ने आईसीयू में पटका श्री शिवाय और डॉक्टर बाहर नमस्तव्यम निकल कर श्री बोला नमस्तव्यम इनका श्री समय आ शिवाय गया। नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय तब नमस्तव्यम पलंग पे पड़े पड़े श्री शिवाय ध्यान नमस्तव्यम में श्री आया शिवाय समय आना इसको नमस्तव्यम श्री कहते हैं। शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम पूरी श्री समय शिवाय हर नमस्तव्यम बचपन श्री में शिवाय सोचा नमस्तव्यम था श्री अभी शिवाय खेलने की नमस्तव्यम। उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। शाम कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, खैर कहाँ श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री अभी क्या शिवाय। करें। कई लोग कहते हैं अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना। श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय अभी तो काय की नमस्तव्यम उम्र है? श्री शिवाय नमस्तव्यम कमा- श्री कमा के। शिवाय नमस्तव्यम जोड़ो। श्री शिवाय खूब नमस्तव्यम जोड़ो। श्री शिवाय नमस्तव्यम खूब जोड़ो। श्री शिवाय नमस्तव्यम खूब श्री जोड़ो। शिवाय नमस्तव्यम और श्री आखिरी शिवाय में नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम फिर श्री शिवाय यहीं नमस्तव्यम अरे बोलो श्री तो शिवाय यहीं नमस्तव्यम श्री शिवाय छोड़ो। नमस्तव्यम और श्री शिवाय इतना नमस्तव्यम जोड़ जोड़ श्री के शिवाय मारा, नमस्तव्यम श्री आखिरी शिवाय में नमस्तव्यम इतना बड़ा श्री शिवाय फोटो दीवार पे नमस्तव्यम टंगा। श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री शिवाय इतना- नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम कितना बड़ा फोटो। श्री शिवाय नमस्तव्यम और श्री शिवाय पूरी नमस्तव्यम जिंदगी श्री शिवाय रो रो नमस्तव्यम के श्री काम शिवाय कर नमस्तव्यम। कर के रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। नमस्तव्यम श्री शिवाय नमस्तव्यम उसमें श्री रो नहीं शिवाय रही है। नमस्तव्यम श्री तुमने शिवाय किसी के यहाँ नमस्तव्यम गए होगे और श्री फोटो देखा शिवाय किसी का रोता हुआ। नमस्तव्यम श्री अरे शिवाय बोलो जम के। नमस्तव्यम जित्तों की श्री दीवार शिवाय पर नमस्तव्यम। किसी सेठ के यहाँ, किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ, किसी के श्री यहाँ भी तुम शिवाय जाना, नमस्तव्यम तुम्हारे घर में ही देख श्री लेना। शिवाय नमस्तव्यम अगर तुम्हारे श्री दादा शिवाय परदादा का किसी का फोटो लगाओ तो रोता हुआ था, भले उनने रोते हुए जिंदगी निकाल दी, भले रो रो के मर गए, पर जब भी फोटो टंगा श्री शिवाय नमस्तव्यम इस्माइल का, और श्री उसमें भी शिवाय एक नमस्तव्यम माला श्री टंग रही, शिवाय वो भी नमस्तव्यम प्लास्टिक श्री की, शिवाय नमस्तव्यम और ऊपर श्री से चल रही शिवाय हवा नमस्तव्यम और माला यूं यूं झूल रही, और अम्मा इस्माइल दे रही। क्यों माला क्यों झूलती है और माँ इस्माइल क्यों देती है? वो अम्मा फोटो में टंगी टंगी इसलिए इस्माइल देती है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंगा, एक दिन तू भी यहीं टंगे, नमस्तव्यम श्री तुझे शिवाय भी यहीं टंगा। नमस्तव्यम जोड़, और आखिरी में इससे तो अच्छा ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ये बहुत चतुर है। इन्होंने सोचा भैया आखिरी में यहीं छोड़ना, इससे अच्छा कथा भागवत कराओ, सत्संग कराओ, और आग लगे बस्ती में अपन रहो। श्री शिवाय नमस्तव्यम श्री और शिवाय मौका दिया आपको ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने कि थोड़ा धन सत्कर्म में लगाइए। अभी हमने सुना कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बड़ी आफत चल रही है महाराज। तो ये आखिर पड़ा तो पड़ा क्यों, इसका कारण क्या है? अरे बोलो तो सही। नरसिंह मेहता तो जहाँ अकाल पड़ा था वहाँ भजन गाने बैठता था तो पानी टपका देता था। जरूर मुझे लगता है तुम्हारे भजन में कमी हो गई, इसलिए भगवान ने भी हाथ रोक लिया। तुम भजन करो, वो देने में
नहीं श्री शिवाय करेगा, ये नमस्तभ्यम पक्का श्री है। शिवाय उसके यहाँ हिसाब नमस्तभ्यम किताब श्री बराबर शिवाय है, नमस्तभ्यम बिल्कुल। श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय समय नमस्तभ्यम श्री शिवाय भजन करो, नमस्तभ्यम श्री शिवाय खावे का भजन नहीं होना। श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम दुकान पर बैठकर जो तुम कमाओगे, हम फिर निवेदन करेंगे। कई लोग दुकान पर बैठे बैठे सोचते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान तक आवाज आ रही है, इसलिए हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम कथा में इसलिए नहीं आते, हमारे यहाँ तक आवाज आ रही। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तक आवाज आ रही तो तुम कथा में नहीं आओगे? नहीं। तो हमने कहा भागवत जी पढ़ी है कि नहीं, सुनी है कि हाँ? तो हमने कहा भागवत जी में भगवान कृष्ण के पास में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, याद है आप लोगों को? तब भगवान कृष्ण के पास जब पत्र गया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के पत्र को पढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के। हाँ, हुंकारा भरते जाओ, मालूम पड़ते जाए मेरे को कि सही है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ब्राह्मण देवता से ही कहा था कि तू तैयार होके ओटले पे खड़ी मिलना। भगवान ने ये कहा था कि तू तैयार होके छत पे मिलना। अरे बोलो तो सही, बोले थे भगवान ने ये बोला था कि तू तैयार होके तेरे घर के बाहर खड़ी मिलना? नहीं, भगवान ने कहा श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान भागवत के माध्यम से, दसम स्कंद के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर अंतिम अवस्था में मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हमें पहले उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, और इस कथा के पंडाल में बैठकर जो तुम कमाई कर रहे हो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई है। वहां जो कमाया वो यहीं छूट जाएगा, और यहाँ 3 घंटे जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो ये वहां तक जाएगा, ये छूटना नहीं, वहां तक लेकर। घबराना मती। तुम सब शिव भगवान की कथा सुने हो, अगर दिक्कत भी आए तो शंकर को याद करो। श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, श्री शिवाय नमस्तभ्यम ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, श्री शिवाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। आगे तुम बोलो, एक बार फिर से बोलो। ना राम नाम लीनो तूने भरी पूरी जवानी ऐसे निकाल। श्री शिवाय नमस्तभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, यहाँ आवाज तो आए। तो डूब के मर जा रे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम 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 शरीर श्री साथ शिवाय देता था नमस्तभ्यम तब श्री कथा में शिवाय नहीं गई, नमस्तभ्यम श्री तब शिवाय नहीं गई कथा। नमस्तभ्यम श्री शिवाय टाइम नहीं नमस्तभ्यम महाराज, टाइम नहीं। श्री भगवान शिवाय भी सोचे तेरे नमस्तभ्यम पास अभी श्री टाइम शिवाय नहीं, घर नमस्तभ्यम छूट नहीं श्री लिया शिवाय तो अगला जन्म तेरा नमस्तभ्यम कल्ली का पक्का। श्री शिवाय एकदम, नमस्तभ्यम क्योंकि श्री जिससे शिवाय घर नहीं छूटे तो छिपकली से भी घर नहीं छूटे। भगवान ने कहा तेरे से घर नहीं छूटे, उसी घर में छिपकली बन के भेजूंगा, क्योंकि तेरी आदत तेरे से छूट ही नहीं रही, टाइम पे तो घर से निकल ही नहीं रही, तेरे से घर नहीं छूटे। तो भगवान ने कहा इससे घर नहीं छूट रहा, भगवान ने यमराज से कहा बना छिपकली पे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम उसी मकान में भेज दे। नमस्तभ्यम श्री शिवाय जिस हॉल में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वही चिपकी। श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री पूरी आंख खोल खोल के देख रही सबको, चिपकी चिपका। श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोल नहीं रही कुछ भी।
बस देख रही है। नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री अच्छा 3-4 बार भगा दी भी, फिर आ गई वापस श्री चिपक शिवाय गई। नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं छोरा छोरी ने झाड़ू से भगाया, नमस्तभ्यं श्री इसके बाद शिवाय फिर आके चिपक गई, फिर देख रही। शिवाय इतने में छोरा छोरी दौड़ के आया, मम्मी मम्मी वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही, क्योंकि उसको मालूम श्री नहीं है शिवाय ये घर की नमस्तभ्यं डोकरी घर में श्री छूटा है शिवाय इसलिए। नमस्तभ्यं श्री शिवाय 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 कौन कौन बनना नमस्तभ्यं चाहता है? श्री शिवाय कल ही बता। नमस्तभ्यं श्री शिवाय आज बिल्कुल नमस्तभ्यं पक्का श्री कर ले शिवाय अब। नमस्तभ्यं श्री शिवाय अब तुम तो घर छोड़कर आई हो, श्री शिवाय नमस्तभ्यं परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में आई हो, श्री तुम्हारी शिवाय चिंता नहीं है नमस्तभ्यं श्री चीजियों शिवाय में, तो जो नमस्तभ्यं नहीं श्री आई शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं वो श्री कहते ना शिवाय तेरा क्या होगा रे कालिया। नमस्तभ्यं श्री शिवाय 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 अब तो तुम नमस्तभ्यं 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े घर छोड़ो मत छोड़ो, तुम तो भगवान का बस घर में भी रहना ना, तो जपते रहना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। नमस्तभ्यं श्री बस शिवाय घर में जहाँ रहो बस जपते रहो, काम करते रहो और नाम। श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय तुमसे ये नहीं कहा कि माला पकड़ के बैठो, माला भी नहीं पकड़ना अपन वहाँ, चलते फिरते जपो, क्योंकि अंतिम समय में माला पकड़ने की टाइम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारे प्राण छूट रहे हो और प्राण छूटते समय तुम बहू से थोड़ी ना कहोगे कि मेरी माला ला दे उसके बाद ही मरूंगी, और मालूम पड़े बहू माला लेने गई उतनी देर में निपट गई तो नमस्तभ्यं श्री शिवाय माला के चक्कर में नहीं। हाँ, नमस्तभ्यं श्री शिवाय और नमस्तभ्यं जब तक हाथ पैर साथ दे तो खूब जपो। माला माला जपने भी तो, माला जपना कोई साधारण बात है क्या? श्री शिवाय नमस्तभ्यं दुकान पे काय के लिए लोग बैठते हैं? क्या करने के लिए बैठते हैं दुकान पे? श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री कमाई शिवाय करने के लिए। नमस्तभ्यं अरे श्री बोलो तो सही। शिवाय नमस्तभ्यं श्री माल शिवाय कमाने के लिए बैठते कि नहीं बैठते? श्री शिवाय तो हमारे यहाँ सीधी सीधी बात बोली हुई है, श्री शिवाय माला माल बनना है किसी को। नमस्तभ्यं कौन श्री कौन शिवाय बनना चाहता है? नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं हाथ उठाओ जल्दी से, श्री माला माल शिवाय जो बनना चाहते हैं। नमस्तभ्यं श्री शिवाय बस 1-2 ही लोग हैं माला माल बनना चाहते, बाकी सब भिखारी बनना चाहते हैं। नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं अरे बोलो तो सही, माला माल बनना चाहते हो ना? तो माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा? माला माल बनने में सबसे पहला शब्द कौन सा है? श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री माला, फिर आया माल। नमस्तभ्यं पहला शब्द क्या है? श्री शिवाय माला नमस्तभ्यं माल। श्री शिवाय तो पहला शब्द क्या नमस्तभ्यं है? श्री शिवाय माला, नमस्तभ्यं फिर श्री माल। शिवाय तो नमस्तभ्यं सीधी श्री सीधी शिव शिवाय पुराण कह रही है कि माला को नमस्तभ्यं पकड़ोगे श्री तो शिवाय माल अपने आप आएगा। श्री शिवाय और नमस्तभ्यं दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला छोड़ दी, तो ना तो वो माला के रहे। अब आपको अगर माला माल बनना है तो माला पकड़ने की जरूरत नहीं, केवल माला के रूप में भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जाप करो और भगवान को जपते रहो। तुम्हारी मर्जी पड़े राम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े ऋषभ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े पांडुरंगा जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण जपो। तुम्हारे मन जिसमें रम जाए, तुम्हारा चित्त जिसमें रमे, तुम्हारा मन जिसकी ओर आसक्त हो जाए, तुम उसको भजो। क्योंकि संत तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कल युग केवल, क्या बोले हैं? कलयुग केवल राम नहीं, क्या बोले? नाम। राम नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था कि कलयुग में बहुत सारे पंथ हो जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, इसलिए उन्होंने राम नहीं लिखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, बोलो बोलो, उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। दोनों हाथों से जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि,
हरि अनंत हरि कथा अनंता श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता कई सुनाई बहुविधि सब संसारा सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम ओ भगवान कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरहि शिवाय नमस्तभ्यं महाराज नाम श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री चित्त शिवाय धरिए स्मरण नमस्तभ्यं श्री करिए शिवाय जपो नमस्तभ्यं जपाओ श्री जपते शिवाय नमस्तभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तभ्यं 6:30 से नमस्तभ्यं श्री ये शिवाय भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों को रात में श्री कथा शिवाय रखने की कौन सी नमस्तभ्यं पड़ी श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय क्यों रखी रात में कथा श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय हैं? नमस्तभ्यं श्री सबको शिवाय टाइम मिले नमस्तभ्यं श्री इसलिए शिवाय नहीं नहीं नमस्तभ्यं समिति के लोगों ने श्री रात को शिवाय कथा इसलिए नमस्तभ्यं, रखी श्री है शिवाय नमस्तभ्यं, क्योंकि श्री आधी शिवाय रात को नमस्तभ्यं, गश्ती श्री वाले शिवाय चिल्लाते हैं तुम्हारे यहाँ नमस्तभ्यं, निकलते हैं श्री सीटी शिवाय बजा के जागते रहो श्री शिवाय नमस्तभ्यं, इधर आते हैं कि नहीं आते श्री शिवाय अरे बोलो तो नमस्तभ्यं, सही श्री शिवाय आजकल नमस्तभ्यं, बोलते श्री नहीं आजकल शिवाय सीटी बजा देते हैं नमस्तभ्यं, डंडा श्री बजा शिवाय देते हैं नमस्तभ्यं, जागते नमस्तभ्यं, श्री शिवाय वो नमस्तभ्यं, आधी रात को इसलिए चिल्लाते हैं कि रात को जाग जाओ नहीं तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे। उसी तरह इनको मालूम है शाम के समय कथा रखेंगे रात्रि के समय पर तो संत भी आकर जगाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी मौका है, जाग जाओ नहीं तो तिजोरी का माल जैसे चोर ले जाते हैं उसी तरह इस आत्मा चित्त वृत्ति को कहीं काम लोभ विषय वासना चुरा कर ना ले जाए, इसलिए जागने का मौका है। श्री शिवाय जागो। अभी नमस्तभ्यं, श्री मौका शिवाय मिला है, नमस्तभ्यं, जागो। श्री शिवाय नमस्तभ्यं, श्री शिवाय नमस्तभ्यं, श्री शिवाय कुछ नहीं बिगड़ा, नमस्तभ्यं, श्री अभी भी शिवाय कुछ नहीं बिगड़ा। नमस्तभ्यं, श्री शिवाय नमस्तभ्यं, आज कौन श्री से शिवाय दिन की कथा है? नमस्तभ्यं, श्री शिवाय नमस्तभ्यं, श्री शिवाय जम के बोलो जरा। नमस्तभ्यं, श्री शिवाय नमस्तभ्यं, चौथे दिन की कथा नमस्तभ्यं, और कोई साधारण नहीं होती चौथी अवस्था। पहली अवस्था बचपन, दूसरी जवानी, तीसरी अधेड़ी, चौथी बुढ़ापा। और शास्त्र उठाकर देखिए दशरथ जी के घर में अगर बेटा आया था, राम जी आए थे तो चौथी अवस्था में आए थे। नंद बाबा के यहाँ कृष्ण आए थे तो चौथी अवस्था में आए थे। दशरथ जी 60 के हुए, भगवान राम को प्राप्त करा। नंद बाबा 60 के हुए तो कृष्ण को प्राप्त करा। आंतरी ऋषि 60 के हुए तो दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त करा। कदर्म जी 60 के हुए तो कपिल देव महाराज को प्राप्त करा। 60 की अवस्था में राम प्राप्त हुए थे, 60 की अवस्था में कृष्ण प्राप्त हुए थे। और यहाँ शास्त्र भी कहता है 60 की अवस्था जब आती है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, जाओ अभी तक तुमने परिवार के